सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 ऑफ क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 को फिनिश किया था और आज हमें एक्सरसाइज 4.4 में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है गाइज, तो अब हमें रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ना है। देखो, रूट्स के नेचर का क्या मतलब है, क्या इसका एक मीनिंग है। पिछली एक्सरसाइज में जब हमने रूट्स को फाइंड आउट किया था तो जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था गाइस x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, और हमने देखा था जो d था, d को हमने कहा था डिस्क्रिमिनेंट, और जो उसका फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब जब हम वहाँ पर रूट्स को फाइंड आउट कर रहे थे तो रूट्स हमें पता है कि x की वैल्यू तो रूट होती है ना, तो जो रूट्स की वैल्यूज़ आ रही थी वो किसी क्वेश्चन में हमेशा हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं, 2। ठीक है ना, और जो ये रूट्स निकलेंगे ये रूट्स क्या है, इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक केस और देखा था जहाँ पर रूट्स निकल ही नहीं रहे थे, तो वहाँ पर हमने लिखा था रूट्स आर डजंट एग्जिस्ट, मतलब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि बिना रूट्स को फाइंड आउट करें, क्या बिना रूट्स को निकाले हमें ये जज करना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब ये है कि उनके रूट्स इक्वल आएंगे या उनके रूट्स अलग अलग आएंगे या उनके रूट्स निकलेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो ये जो सब कुछ है वो डिपेंड करता है हमारे डी की वैल्यू पे। डी क्या होता है गाइस, डी मैंने आपको बताया है, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हमने 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a है 2, b है -4 एंड c है हमारे पास 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ d फाइंड आउट करते हैं। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट और उसका जो फॉर्मूला है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम d निकालेंगे तो b का वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर आता है 16 माइनस 4ac, 4 2 जा 8 3 जा 24। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और यहाँ से जो d की वैल्यू आई है वो आई है -8। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट किया जो उसकी वैल्यू आई है -8। ठीक है, अब इसको फर्दर बिना सॉल्व किए, मतलब x का जो फॉर्मूला है, रूट्स का फॉर्मूला, इसको बिना लगाए हुए हम यहाँ पर ये जज कर सकते हैं कि इसके रूट इक्वल आएंगे या अलग अलग रूट निकलेंगे या रूट निकलेंगे ही नहीं। यहाँ पर जो d की वैल्यू नेगेटिव है ये दिखा रही है कि इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होगा ये डिपेंड करता है डी की वैल्यू पे। ठीक है, और वो 3 केस क्या क्या हो सकते हैं, वो तीनों केस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट केस क्या है, अगर आपके पास जो d की वैल्यू है 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी मीन्स 1 2 3 4 5 6, जिसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव। d ग्रेटर देन 0 या उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस लाइन का मीनिंग ये है, रूट्स एंड आर रियल का मतलब है कि रूट्स निकलेंगे, उसके एग्जिस्ट करेंगे रूट, और दोनों जो रूट निकलेंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं, 2, और जब d पॉजिटिव होगा तो रूट्स एक तो रियल होंगे और दोनों ही रूट्स अलग अलग। फॉर एग्जांपल एक 1 आ गया तो एक -1 आ गया, अगर एक रूट 2 है तो अगला -3 आ गया, दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, जो सेकंड केस है यहाँ पर वो है अगर d का वैल्यू 0 आता है, जैसे यहाँ पर तो नेगेटिव है, अगर ऐसा केस आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया आपने और d का वैल्यू कितना आ गया, 0, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे हमारे, रूट्स आर रियल, मतलब रूट्स निकलेंगे, एग्जिस्ट करते हैं, आर इक्वल एंड इक्वल, तो क्या होगा, निकलेंगे रूट्स
बट दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम टू सेम, मतलब बिल्कुल ही इक्वल रूट्स निकलेंगे। अगर एक x की वैल्यू 1/2 आई है तो दूसरा रूट भी क्या आएगा उसका 1/2। अगर एक रूट आपका 3 आया है तो दूसरा रूट भी क्या होगा 3, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि जब d की वैल्यू 0 से छोटी, d इज लेस देन 0, जिसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव। जैसे यहाँ पर ये वाला केस कौन सा है, नेगेटिव। यहाँ पर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमेशा होगा नो रियल रूट, मतलब उसके रूट निकलेंगे ही नहीं। कहने का मतलब है रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे नेचर ऑफ द रूट है, रूट का अगर जो भी नेचर है वो डिपेंड कर रहा है डी का वैल्यू पे, एंड डी की वैल्यू पॉजिटिव तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इज 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड डी नेगेटिव मीन्स 0 से छोटा तो नो रियल रूट निकलेंगे ही नहीं। तो अब ध्यान रखना ये जो दो केस हैं, कौन से, पॉजिटिव और 0 वाला, इन दोनों केस के अंदर रूट्स क्या होते हैं, रियल का मतलब होता है कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, हम उन्हें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन से आपको जो मेथड लगाना आप लगा सकते हैं। बट अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके रूट रियल ही नहीं है, रियल नहीं है, इसका मतलब ये कि रूट निकलेंगे ही नहीं, चाहे आप फैक्टराइजेशन लगाओ, चाहे आप क्या लगाओ यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं, तो नेचर ऑफ रूट आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे हम फर्स्ट में, और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चन को। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको रूट्स का नेचर बताना है, ठीक है। अगर आपको रूट्स का नेचर बताना है तो आपको सिंपली पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी, ठीक है। चलो पहले आगे भी इसमें एक लाइन लिखी है, उसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट जो कह रहा है कि आपको सिंपली रूट्स का नेचर निकालो, तो इक्वेशन हमें दी है 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम a फाइंड करेंगे, a है 2, b है -3 एंड c है हमारे पास 5, ओके। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है ना। b का वैल्यू है -3² - 4 × 2 × c का वैल्यू है यहाँ 5, ठीक है। d आएगा यहाँ से 9, 4 × 2 = 8, 5 × 40, और ये d आ रहा है हमारा यहाँ से -31, ठीक है। अब बताओ इट्स रूट, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो ये वाला केस d जब नेगेटिव होता है तो हम लिखते हैं नो रियल रूट्स, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम इसके रूट्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। वेदर आप मेथड लगाओ फैक्टराइजेशन, या आप लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आप लगाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब हम इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट लिखने ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम यहाँ से। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं यहाँ से। हमें इस क्वेश्चन में भी नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे a का वैल्यू a3 है, b हमारे पास -4√3 है एंड c = 4। d फाइंड आउट करेंगे, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b का वैल्यू है -4√3² -4 × a का वैल्यू है 3 एंड c है हमारे पास 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा ये आएगा 48 एंड 4 3 जा 12, 4 जा 48, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो d का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 0, ठीक है। सेकंड केस, अगर d का वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल हैं, मतलब रूट्स निकलेंगे, और दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नेचर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आप उस लाइन को कंप्लीट करते हैं जो ऊपर लिखा था, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें नेचर निकालना था, ये हमने क्या फाइंड कर दिया, रूट्स का नेचर, ठीक है।
इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रूट्स रियल हैं तो रूट्स तो देखो यहाँ पर रियल है ना, तो हमें उसको फाइंड भी करना है। अब देखो फाइंड करने के लिए आपके पास तीन मेथड थे। फर्स्ट मेथड था आपके पास फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड था आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और आपके पास थर्ड मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे? अब ध्यान से देखो, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें हमें ए बी सी फाइंड आउट करना होता था, डी निकालना होता था, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ निकला हुआ है। तो हम यहाँ पर किसको प्रेफरेंस देंगे? हम देंगे यहाँ पर किसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। ठीक है, आप यहाँ पर कोई सा मेथड लगा सकते हैं, वेदर आप यहाँ फैक्टराइजेशन लगाओ, वेदर आप यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर कि आप ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले का भी एक शॉर्टकट है। कब ये शॉर्टकट यूज़ होगा? क्या? अगर जब d की वैल्यू 0 आ रही है, क्या ये जो फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो फॉर्मूला है कि x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। क्या? माइनस का b अपॉन 2a, एक रूट निकालने के लिए और सेकंड रूट निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला है, x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से आया है। और ये फॉर्मूला कब ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला कब लगता है? जब d की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है ना? ठीक है, जब d की वैल्यू 0 आए तो आप दोनों रूट निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला कैसे बना अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं सिंपली। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं, बट ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जभी लगेगा जब d की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, और बाकी जो पहला केस है उसके लिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाएगा, और थर्ड केस जो है मतलब जिसमें d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उसमें तो कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो माइनस बी, तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है गाइस? देखो, माइनस का 4√3 अपॉन 2a मतलब 2 3 जा 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? हम इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और देखो ये कैस कितना आ रहा है? 2√3 अपॉन 3। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें, हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। एक रूट से रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई 2 अपॉन √3। ठीक है, ये आपका एक रूट निकल गया। अब ध्यान से देखो, सेम फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज़ भी सेम है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? x इक्वल टू 2 अपॉन √3। बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन हो गया ना, तो फॉर्मूला वही है, माइनस बी अपॉन 2a, b की वैल्यू भी वही है, a की वैल्यू भी यही है, तो पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 अपॉन √3। ठीक है, तो रूट्स कैसे आए? रियल मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल। ठीक है, और जो फॉर्मूला यूज़ किया हमने x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है, और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब d की वैल्यू क्या होगी? 0। अब ये देख लेते हैं फॉर्मूला बना कैसे है। देखो, जब हम यहाँ d की वैल्यू, इस फॉर्मूले के अंदर जब हम d की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये वाला पार्ट देखो, 0 का रूट क्या होता है? 0। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस बी प्लस माइनस का 0। अब देखो ये 0 वाला पार्ट तो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या खाली? माइनस बी अपॉन 2a, प्लस माइनस के साथ 0 है, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से? माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, कब लगेगा? जब d हमारा होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -6 एंड सी इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में भी नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है, तो डी सबसे पहले निकालना पड़ेगा। डी को हम पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है हमारे पास -6, 4, ए का वैल्यू है 2, सी है 3, तो डी 6 का स्क्वायर 36, माइनस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 4 2 जा 8, 3 जा 24, तो डी हमारा यहाँ से आएगा 6 4 2 12, तो डी आया 12। तो डी की वैल्यू हमारी आई पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट केस है, तो नेचर क्या होगा? तो लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस लाइन का मतलब क्या है? रूट्स आर रियल का मतलब ये है कि रूट्स निकलेंगे एंड डिस्टिंक्ट, दोनों क्या होंगे? अलग अलग। जैसे पिछले क्वेश्चन में रूट्स रियल थे बट दोनों इक्वल थे, इसमें रूट्स रियल हैं बट दोनों रूट्स क्या निकलेंगे? अलग अलग। अगर रूट्स रियल हैं तो हमें उसे फाइंड आउट भी करना है, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम?
जो फॉर्मूला है हमारे पास वो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने शॉर्टकट देखा था पिछले क्वेश्चन में वो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है जब d का वैल्यू क्या रहेगा 0। तो x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है -6, ध्यान रखना ये माइनस फॉर्मूले वाला है, -6 प्लस माइनस अंडरूट डी का वैल्यू आया है हमारा 12 अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस √12 को जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये रहेगा 2√3। ठीक है ना, जैसे आप 12 को क्या लिख सकते हो रूट के अंदर, ध्यान से देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 12 का तो कुछ होता नहीं है, तो हमने थोड़ा उसको सॉल्व किया तो ये 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया √3 अपॉन नीचे बचा यहाँ से 4। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 केस कर लो, एक तो प्लस के साथ लेके चलो 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और एक केस आप यहाँ कैसे ले सकते हो x इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सिंप्लीफाई ये हो सकता है कि आप ना ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, क्योंकि 6 और 2 में 2 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 अपॉन नीचे 4 था, 2 से इसको काट दो यहाँ, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2। ठीक है, एक रूट तो हमारा ये निकला। ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 से इसके कैंसिल करेंगे, x का वैल्यू आएगा यहाँ से 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 2 रूट निकले और दोनों रूट क्या है हमारे डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ 3 प्लस √3 अपॉन 2 है और यहाँ कितना है 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन में 3 केस हैं। पहला केस था नेगेटिव वाला, जहाँ पर रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, तो जो अगर रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो रियल रूट नहीं है, तो हम उनको आगे फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। सेकंड केस था जब डी का वैल्यू 0 था तो रूट्स रियल थे और दोनों रूट्स इक्वल आए हमारे। और तीसरा केस था जब डी का वैल्यू क्या आया पॉजिटिव, मतलब डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारा रूट्स रियल थे और क्या थे वो डिस्टिंक्ट थे, मतलब अलग अलग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ से। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको k फाइंड आउट करना है। पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 1 मार्क और 2 मार्क में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये बोला गया है कि आपको वो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाए इक्वल। ठीक है, ऐसा k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे आपका क्या हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाए, रूट्स क्या है इक्वल। रूट्स इक्वल का मतलब क्या है कि d क्या होता है 0। ठीक है ना, रूट्स इक्वल का मतलब है d कितना आना चाहिए आपका 0, क्योंकि अगर आपका d 0 आ गया इट मीन्स उसके रूट्स कैसे आएंगे इक्वल। ठीक है, तो जब भी आपको ये लाइन बोला जाए कि इसके रूट्स इक्वल हैं और इसमें आपको ये वेरिएबल फाइंड आउट करना है, k फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली d को किसके इक्वल रखेंगे 0 के अंदर। d 0 का मतलब क्या है b² माइनस 4ac किसके इक्वल है 0। ठीक है, अब यहाँ से आप abc फाइंड आउट करेंगे, a है आपके पास यहाँ पर 2। ठीक है, तो b², तो b का वैल्यू अब बताओ, यहाँ से a है हमारे पास 2, b है x का कोफिशिएंट मतलब k, और c है हमारे पास यहाँ से 3। ठीक है, उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला था कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो, ऐसी k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, d की वैल्यू जब क्या होती है 0, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, वो भी 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे हम, b की जगह पुट किया हमने k माइनस 4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 3, k², 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0 एंड k² इक्वल टू 24, और ये रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस का √24।
जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस का आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 24 को हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली कितना सॉल्व हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब एक 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 × 3 6, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको फैक्टर करेंगे इसके, तो एक पेयर 2 का बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और अंदर 2 × 3 बच जाएगा, तो ये 6 है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या है, 2√6 आई है। अब ये क्या मतलब है, ये मीनिंग क्या रखती है, समझो ध्यान से एक बार। अगर इस के का वैल्यू को हम इसके अंदर अगर पुट करते हैं, एक बार हम अगर पुट करें 2√6, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² प्लस 2√6x प्लस 3, ये इक्वेशन बनेगी। और जब आप इसमें d की वैल्यू निकालेंगे ना, या मैं कहूँ आप इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो रूट्स हमेशा ही क्या आएंगे, इक्वल। या आप k की वैल्यू क्या डाल लो, माइनस का 2√6, क्या डाल लो आप, माइनस का 2√6, तब भी इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल। आप डाल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है, इन्होंने बोला नहीं है आप चेक करके दिखाना है, बट आपको ये अपनी नॉलेज के लिए क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये बात ट्रू है या नहीं, ठीक है। इसका आप सेकंड पार्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। kx x-2 + 6 = 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जितने भी ये रूल हैं, ये b² - 4ac, हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। बट अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी लग ही नहीं रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। बट देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x, इसकी पावर तो यहाँ पर कितनी है, 1, और ये 1, ठीक है। बट लग नहीं रहा है कि अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, जैसे kx की मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो ये हमारा आएगा kx², फिर kx की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएगा, सिंपली इनको साथ लिख देंगे, +6। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी आ गई, 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर a का वैल्यू, a है हमारे पास, k, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, b है यहाँ पर x का कोफिशिएंट, वो उसकी वैल्यू है -2k, और c की वैल्यू है यहाँ से 6, ठीक है। अब d फाइंड करेंगे, क्योंकि डी फाइंड नहीं, हमें डी कितना दिया होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि इसके कैसे हैं, आपको ऐसी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पर रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डी किसके बराबर होता है, 0। अगर डी 0 है तो मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि डी को हम b² - 4ac भी तो लिख सकते हैं, ये भी 0 के इक्वल होगा। अब सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से पुट कर देनी है। b की वैल्यू है -2k² -4 × a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, माइनस तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ 4, और ये k² रहेगा, और ये 24k = 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, कैलकुलेशन, जो आगे आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करेंगे, देखो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ इसी को आप समझो पहले, वो क्या करेंगे, इस 24k को उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का 24k आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 नीचे जाएगा, तो देखो ये 24k/4, ये कैंसिल करेंगे, यहाँ से आएगा k² = 6k। फिर उन्हें पता है कि k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एक k को आप इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है ना, और एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू यहाँ से 6, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक आया आपका, ठीक है, जो पीछे आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया। बट आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप कभी ऐसे k से k कभी भी नहीं काट सकते। क्या मैंने पूछा, k से k ऐसे वेरिएबल को आप कट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये अप्रोच गलत है, आंसर बेशक आपका ठीक है। अभी जिस अप्रोच से मैं करूँगा इस क्वेश्चन को, उससे भी k की वैल्यू 6 ही आएगी, बट आगे जाके आपको उसका डीप मीनिंग समझ में आएगा कि ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है ना। तो अभी से आप हैबिट बनाओ कि आपको क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आए, तो देखो यहाँ से कि ये क्या बन गई, एक तरह की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। क्या बन गई आपके पास, ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, देखो कितनी पावर है, 2 है ना, ठीक है। तो या तो आप पूरा मेथड लगाओ यहाँ पर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फैक्टराइजेशन लगा लो, या यहाँ, ठीक है। ये एक सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। एक तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 और 24 में, और यहाँ k की पावर 2 है, यहाँ k की पावर कितनी है, 1। तो मैं 4k को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, एक k से 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचेगा एक k बचेगा। 4 से 24 6 पे कैंसिल हुआ, और एक k से 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर ये बचा, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो दो, जैसे हम फैक्टराइजेशन में लास्ट स्टेप था कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब एक तो ये 0 के इक्वल हो
और कंडीशन क्या बनती थी, या ये 0 के इक्वल हो, ठीक है ना। दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 0, ये मल्टीप्लाई में है तो 0.4 तो 0 रहेगा, और k की वैल्यू आई 6, ठीक है। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है और एक आ रही है 6। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। ये वाला केस यहाँ पर क्या होगा, नॉट पॉसिबल, इसको हम नहीं लेंगे। रीज़न दे रहा हूँ, रीज़न क्या है, अगर देखो मैं इस इक्वेशन में k की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो ध्यान से देखना, d0 तो छोड़ो दूर की बात, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि 0 पुट करते हैं 0 × x², ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 × ये भी क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ खाली क्या बचेगा 6, और 6 मतलब ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी हुई, ये तो खाली इसमें क्या रह गया, कांस्टेंट पार्ट। मतलब अगर k की वैल्यू 0 रहेगी तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट भी वैनिश हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी इसमें से वैनिश हो जाएगा। इसलिए k की वैल्यू 6 यहाँ पर क्या है, पॉसिबल केस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 6 डालोगे और तब इस इक्वेशन जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो रूट्स क्या आएंगे आपके पास, इक्वल, ठीक है। मैं आपको इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 4.4 इंपॉर्टेंट है। जो कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ सेकंड भी क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम यहाँ से। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में लाइन लिखी है, इज़ इट पॉसिबल, मतलब जो उन्होंने कंडीशन दी है क्या वो पॉसिबल है। क्या कहने का मतलब है इसका, ध्यान समझो। उन्होंने कहा है कि उनके पास ना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, मतलब क्या बोलते हैं, पार्क बोलो, मैंगो, जहाँ पर उन्होंने मैंगो के वहाँ ट्रीज लगाए हुए हैं, ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप में है। उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। चलो पहले मैं ब्रेथ को कुछ मान लेता हूँ। ब्रेथ को अगर क्या मान लूँ मैं, x, तो बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी, वो ब्रेथ की ट्वाइस है, मतलब कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। उसका एरिया कितना दिया, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ जो फील्ड है वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना दिया आपको, 800, ठीक है। अब उसने बोला है कि ये पॉसिबल है, जो कंडीशन दी है उन्होंने कि भाई उसकी लेंथ ब्रेथ के इक्वल है और उसका एरिया 800, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा पार्क है जिसकी लेंथ ब्रेथ से दुगनी है और उसका एरिया 800 है, ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा अगर कंडीशन जो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर ये ठीक है तो आप क्या फाइंड आउट करो, इसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना दिया, 800, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x, B की वैल्यू है x = 800, ये आएगा 2x², ठीक है। 800 को मैं इधर ले आऊँ तो ये 2x² - 800 = 0, ठीक है। आप 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा, x² - 400 = 0। 2 को उधर ले जाओ, 0 मल्टीप्लाई में ना, तो 0.2 तो 0 रहेगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या बन रही है, x² - 400, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। तो यहाँ से तो सिंपली इसमें वो सारे मेथड लगाने की नीड नहीं है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ सिंपली x², ये 400 को उधर भेज दो, और x की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है 20, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार +20 और एक बार क्या आ रही है, -20, ठीक है। तो हम जो x = एक बार +20 है और एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है, -20, ये वाला केस क्या कहेंगे हम, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि x हमने माना है ब्रेथ क्या होती है, साइड है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, लेंथ ब्रेथ कभी भी नेगेटिव सुना थोड़ी है आपने। तो x की वैल्यू हम 20 लेंगे, तो अब यहाँ से जो बोलेंगे जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, पहले ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ है हमारे पास, ब्रेथ को माना है हमने x और x की वैल्यू आई है 20, लेंथ को माना है हमने 2x, तो 2 × 20 कितना है, 40, ठीक है। तो देखो इसका मतलब जो उन्होंने हमें कंडीशन दी है, क्या, जो उन्होंने हमें कंडीशन दी थी उस कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा लेंथ, जो ये पार्क है उसकी लेंथ 40 होगी और ब्रेथ क्या होगी, 20 होगी, और जब इनका हम एरिया निकालेंगे तो वो 800 आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ पॉसिबल। उसमें इसमें भी ये बोला है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है भी या नहीं। चलो देखते हैं। इफ़ सो, अगर है,
डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो आपको क्या निकालनी है, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स, ठीक है, दो फ्रेंड की बात हो रही है एज की ना, तो पहले हम कुछ लेट कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, दो फ्रेंड है ना, उसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। एज ऑफ सेकंड, ये क्या है, सेकंड फ्रेंड, वो कितनी होगी। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दो फ्रेंड की एज का सम दिया है 20 ईयर्स, अगर एक x ईयर का है तो दूसरा कितने ईयर का होगा, 20 माइनस x। कैसे, अगर दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम कितना है 20, अगर एक मैं बोलूँ 7 ईयर का है तो दूसरा कितने ईयर का होगा, अब होगा 13 ईयर का। कैसे निकाला, 20 में से क्या माइनस कर दिया, फर्स्ट फ्रेंड की एज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर x और y भी लेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ही वेरिएबल पे काम कर रहा हूँ। अब देखो क्या बोला गया है, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, ठीक है। वो कह रहा है 4 साल पहले, एज वाले क्वेश्चन जब भी आप करो तो जिस टाइम पीरियड की बात कर रहा है पहले उस टाइम पीरियड में उनकी एज निकालो, ठीक है। पहले वो बात कर रहा है 4 साल पीछे की ना, 4 ईयर्स अगो, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले उसकी एज थी x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है ना, यहाँ ईयर्स लिख लो, ठीक है। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी, उसकी ये ध्यान रखना, ये हमने जो एज लेट करी है ध्यान रखना, ये प्रेजेंट एज है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना आप। ये कौन सी एज है उनकी, प्रेजेंट एज, ठीक है। आज जो सेकंड फ्रेंड है वो इतने ईयर का है, तो 4 साल पहले कितने का होगा, आप सिंपली उसकी एज में से क्या माइनस कर देंगे, 4 ईयर, और थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 4 ये आ जाएगा 16 माइनस x ईयर्स, ठीक है ना। ये दोनों एज कौन सी लेट करी है हमने, उनकी प्रेजेंट एज। ऑलवेज आप जब भी लेट करो, ठीक है ना, आप हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले उनकी जो एज थी, इसकी एज थी इतनी, इसकी एज थी इतनी, इसका क्या था, क्या प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको, 48, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, तो x ये आएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 64 और ये प्लस का 4x, ठीक है। मिस्टेक तो नहीं है, 16x माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 था माइनस का 64 और ये आया प्लस का 4x, ठीक है। आप सबको एक तरफ ऐसा करते हैं, x को नेगेटिव का है ना, तो कोशिश करते हैं इसको पॉजिटिव में रखेंगे तो थोड़ा काम करना हमारे लिए ईजी रहेगा, तो इसको मैं सबको उधर ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ 0 रहेगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, ये 4x और 16 ये 20x था, इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 20x, ठीक है। ये माइनस का 64, ये इधर आके प्लस का 64, और ये तो अपनी फैमिली में बैठा हुआ है तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 12 और 6 और 4 10, तो 112 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ठीक है। सर 8 और 4 12, 6 और 10 और 11, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन में अब देखो 112 के फैक्टर, फिर वो एलसीएम लेना पड़ेगा, हमारे लिए वही बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 है हमारे पास, b की वैल्यू -20 है और c की वैल्यू है हमारे पास 112, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले d देख लेते हैं। d क्या कह रहा है, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ से 112, ये आएगा 400 और 4 2 जा 8
4 1 जा 4 और ये, तो यहाँ देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 40, डी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर माइनस का 40। इसका मतलब क्या है, इसके रूट पॉसिबल है नहीं, हम लिखेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पर इस केस का मतलब है इसके रूट्स नहीं निकल सकते, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं सकती, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने कंडीशन दी थी हमें, ये वाली कंडीशन जो उन्होंने हमें दी थी, ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक दोस्त है, उनकी एज का सम इतना है 20 है और 4 साल पर पहले उनकी एज का प्रोडक्ट इतना है, ये कोई कंडीशन ही हमें क्या दी हुई थी, गलत। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो लिख देंगे नो दिस situation is not possible, the situation is not possible। तो ध्यान से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कहने का क्या मतलब है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा था ना कि 2 फ्रेंड हैं, उनकी एज का सम 20 है और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना दिया था 48। या तो ये 20 वाली बात गलत हो सकती है, या हो सकता है कि ये 48 वाली बात जो कंडीशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, या दोनों ही कंडीशन क्या हो सकती है, रॉन्ग। ठीक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि जब इनसे बनने वाली जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन इसी कंडीशन से बनी है और इसके रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब इसकी x की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन दी है वो पॉसिबल ही नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, पहले लिख लेते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 80 मीटर, एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ सो अगर है तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को मान लेते हैं, लेंथ को मान लेता हूँ मैं x मीटर, और ब्रेथ को यहाँ पर आपको y मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है कि जहाँ लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे से कोरिलेट हो। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से उसने बोला है कि ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पैरामीटर इतना दिया और एरिया इतना दिया। ठीक है, तो देखते हैं अगर इससे बनने वाली जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो गई हमसे, मतलब उसके रूट निकल गए, तो ये ऐसा पॉसिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, लेंथ कितनी दी, x, ब्रेथ दिए y। अब बताओ पैरामीटर, जो पैरामीटर था, ये पैरामीटर किसका दिया, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर पैरामीटर क्या होता है, 2 × l + b। ठीक है, 2 × l n प्लस, पैरामीटर कितना दिया हुआ है 80। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ 2l को मैंने क्या माना है x, b को मैंने माना है y। तो 2 को नीचे ले आते हैं तो ये 40 आ जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो कैंसिल होगा, तो यहाँ x + y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बन गई। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है आपको, एरिया दिया, ये भी रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया 400। क्या होता है रेक्टेंगल एरिया, l × b, और l है लेंथ है हमारी x, ब्रेथ है हमारी y। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, xy = 400। तो ये कहाँ से बन गई, यहाँ से सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। क्या, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगाएं, यहाँ पर हम लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कितनी आ जाएगी, y इधर आएगा 40 माइनस क्या हो जाएगी y। ठीक है, और इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, लिखेंगे हम, यहाँ लाइन लिखेंगे एक, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये x कहाँ से निकालिए, फ्रॉम फर्स्ट, और कहाँ पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को, इन सेकंड। अब इस x की वैल्यू को गाइस हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, एक्स वाई। देखो x की जगह क्या पुट करूँगा मैं, देखो यहाँ से 40 माइनस y। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में साथ में y तो था ही, और ये 400। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40y माइनस का y², और इस 400 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 400 = 0। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, y² वाले पार्ट को हम आगे कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस का 40y, और आप ये मत सोचना कि यार साइन चेंज होंगे, ये अपने घर में ही एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, किसी दूसरी घर में नहीं गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर इसके रूट्स अगर रियल आते हैं, रियल कब आते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है या d की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसके रूट्स नहीं निकलेंगे, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू है हमारे पास 40 और सी है हमारे पास -400। डी आएगा यहाँ से बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। बी का वैल्यू है हमारे पास 40, 4a का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -400। ठीक है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, 400 ये आया 1600, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसका मतलब रूट्स क्या है इसके, रियल है। ठीक है, रूट्स d की वैल्यू जब आती है तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। इसका मतलब रूट इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सिचुएशन जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी थी ये पॉसिबल है। मतलब हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 है हो और उसका एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक बार फॉर्मूला बताया था। ठीक है ना, जब d की वैल्यू 0 होती है तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला था ना -b/2a, और जो दूसरा रूट है वो भी किससे निकलेगा, x = -b/2। ठीक है, सिंपली देखेंगे यहाँ b की वैल्यू है हमारे पास कितनी 40, 2 इंटू a की वैल्यू है -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये 20, तो x की वैल्यू कितनी आई 20। अब सेम फॉर्मूला है, इससे भी बिल्कुल सेम टू सेम निकलेगा, -40/2 इंटू -1, माइनस से -2 से 20, और x की वैल्यू यहाँ से भी कितना आ गया 20। ठीक है, अब देखो x तो आ गया, अब हमें y भी निकालना होगा ना। तो अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देते हैं। आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस x की वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ, सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंपली, यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ पर पुट दी वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो अब लिख देंगे यहाँ पुट x इन सेकंड। तो x की जगह मैंने डाला 20, ठीक है ना, सेकंड में यहाँ 20 डाला, इंटू y = 400, और y की वैल्यू कितनी आई 400/20। अब ये भी कैंसिल हुआ तो ये भी कितना है 20, तो y हमें यहाँ से कितना मिला 20। देखो x 20 मिला, y 20 मिला। इसका मतलब हमने लेंथ को क्या माना था x, तो हमारी लेंथ कितनी है 20, इसको मैं लेंथ बोल सकता हूँ, और y को मैंने माना था ब्रेथ, तो ब्रेथ भी मेरी कितनी आई 20। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल, तो ये तो हमें यहीं जज हो गया था कि क्योंकि d की वैल्यू 0 आ रही है तो उसके रूट पॉसिबल है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। और फिर उसने बोला अगर पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेथ भी निकालो। तो हमने क्या करा, इसको सिंपली क्या करा, सॉल्व किया बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये हमने क्या निकाल दी, उसकी लेंथ और ब्रेथ भी निकाल दी। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ से x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.4 क्या होती है, फिनिश होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी ठीक है बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 फिनिश होती है। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।